शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज जब ये प्रसन्नता का दिन है, उद्धार का दिन है, तो वचन की सच्चाई है, जो तुम पर अनुग्रह हुआ है उसको व्यर्थ ना जाने दो। यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरा आत्मा आज आनंदित है वो साहस के कारण, और मैं कामना करता हूँ वो दो बच्चियों के लिए, ये प्रभु यीशु की बेटियाँ नारायणपुर बस्तर की दुर्ग रेलवे स्टेशन पर जो मसीही विरोधियों के द्वारा किया गया, वो दो सिस्टर वंदना और प्रीति के साथ ये हमारे सामने जो दृश्य आया है, उसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो दो बच्चियों ने अपने साहस का प्रदर्शन किया कि हाँ, हम क्रिश्चियन हैं, हमारे माँ बाप 5-6 साल से क्रिश्चियन हैं। ये शब्द थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वहाँ तक ये शब्द इस्तेमाल करने में डर लगता है। सुविधाजनक शब्द विश्वासी, इस गवाही के कारण वो दो सिस्टर बची। आप ध्यान रखिए इस बात को। यीशु को मानना ठीक है, किस लिए यीशु के पास आए हैं, आपके पास बहुत से जवाब होंगे। हमने शुरू किया था कि अनुग्रह को व्यर्थ मत गंवा देना। ये अनुग्रह है जिसका प्रमाण वो दो बच्चियां हैं, कमलेश्वरी प्रधान और ललिता। सचमुच में इन्होंने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया है, क्राइस्ट के नाम को ऊंचा उठाया है, क्रिश्चियन कहने का साहस किया है। ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि वचन की सच्चाई बहुत स्पष्ट है, जो मत्ती 10:32 में कहा गया है, जो मनुष्यों के सामने मेरा अंगीकार करेगा, मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने अंगीकार करूंगा, क्योंकि मैं मसीह के सुसमाचार से लजाता नहीं। रोमियो 10। सुसमाचार क्या है कि मैं क्रिश्चियन हूं, क्राइस्ट को मानने वाला। ये साबित करा है उन बेटियों ने। ये एक नारा है, मैं ईसाई। ये काफी है। धर्म परिवर्तन हुआ है बोलने में संकोच क्यों? मैंने इस संबंध में बहुत पहले एक वीडियो किया है, जिसमें धर्म परिवर्तन तो उनका हुआ है जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, और जितने गिराए गए थे उनके साथी बन गए। इसीलिए तो अन्य जातियां कहलाए, परमेश्वर की जाति और परमेश्वर के धर्म से दूर हो गए। जो क्रिश्चियन हैं वो पुनर्स्थापित हुए हैं उस धर्म में जो सृष्टि रचयिता का है। ये जवाब होना चाहिए, नारा होना चाहिए, मैं ईसाई, आई एम क्रिश्चियन। बहुत से कारण होते हैं, डर के, समाज जिसमें संकोच होता है ये शब्द बोलते हुए। अगर सब एक साथ इस तरह से तैयार हो जाएंगे तो ये जो धर्म परिवर्तन का लेबल लगाया हुआ है वो खत्म हो जाएगा। आप जब रोड पे निकलते हैं, ये जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये तो सांसारिक तरीका, ये नेतागिरी, ये सब कुछ आप मसीह में आए इसीलिए हैं कि निंदा सहें, परेशानी सहें, पर गवाही हो आपकी कि हाँ मैं क्रिश्चियन हूं। ये गवाही देने आए हैं आप। अपनी अपनी कलीसिया में खड़े होकर गवाही देना एक बात है, पर संसार के सामने स्वीकार करना कि मैं क्रिश्चियन हूं, ये शब्द सभी को सोचना पड़ेगा। मैं जो लांजी विधानसभा में हूं, अकेला क्रिश्चियन हूं, सब विश्वासी हैं। क्यों नहीं बोल पाते? अभी भी वो जातियां उन्हें कसे हुए क्यों हैं? ये एक ऐसा विषय है जहां पौलुस ने बहुत स्पष्ट किया है, अपने आप को बताया है कि हम कौन कौन सी परिस्थिति में, फिर भी कि हर बात में हम मसीह के सेवक, यीशु के सेवक अपने कामों को करके ठहराते हैं, दिखाते हैं कि हाँ हम क्रिश्चियन हैं।
चाहे निंदा हो रही हो, क्लेश हो रहा हो, परेशानियां हो, घटी बढ़ी हो, चाहे बंदी गृह में डाले जा रहे हो, मार खा रहे हो, चर्च जलाए जा रहे हो। कुरंथी में यही तो हुआ था। चाहे अपमान हो रहा हो या सम्मान हो रहा हो, चाहे ऐसी घटनाओं में शोक हो रहा हो, प्रताड़ित हो रहे हो, सुनामी हो रहे हो या बदनामी हो रहे हैं, पर हम आनंदित रहते हैं। ये अनुग्रह के कारण। अगर अनुग्रह व्यर्थ कर दिया गया है तो फिर इसी तरह का सांसारिक उपाय देखा जाता है, बचने की कोशिश की जाती है। हमें क्यों डरना बचने के लिए? यीशु ने कहा मत डर, फियर नॉट, क्योंकि ये डरारे सिर्फ एक शब्द से है, धर्म परिवर्तन। खुलेआम क्रिश्चियन बोलने में क्या तकलीफ होती है? क्रिश्चियन क्राइस्ट को नहीं दिखाता क्या? इसी का तो प्रभाव पड़ता है। आपने देखा बहुत सारी मिनिस्ट्रियां के साथ कितने चर्च जल गए, बहुत कुछ क्या क्या हो गया। पर वो रोमन कैथोलिक चर्च अपनी ननों के लिए, वो सिस्टर्स के लिए कैसे एक्शन हुआ? वो क्रिश्चियन होने के कारण हुआ, और वो क्रिश्चियन कहने के कारण वो नन जो दो हैं, प्रीति और वंदना, छोड़ी गईं। वर्ल्ड लेवल पर क्रिश्चियन को जाना जाता है, विश्वासियों को नहीं जाना जाता। अगर इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जनसंख्या में क्रिश्चियन कितने 2.3 की घटी हुई है 2011 के, अगर रिकॉर्ड देखेंगे कोई नहीं बढ़ा। तो अंगीकार नहीं किया, डरे हुए, और उसके मूल कारण है सामाजिक। तो फिर नए कहां से हुए? आप सबके सामने वो ललिता और कमलेश्वरी उदाहरण है साहस का, यीशु के नाम को ऊंचा उठाने का। कितनी खूबसूरत बात है, खूब आशीष पाएंगे। इनने जगह अपनी तैयार कर ली, एक मौका, अपने ओंठों को खोला, और जैसे ही ये बोला गया कि हां हम क्रिश्चियन हैं, पूरे परिणाम वहां बदले हैं। आंदोलन और रैली से परिणाम बदलते हैं, सोचते हैं। आंदोलन और रैली करना है रोडों में तो घोषणा करो, मैं मसीह, उसके पहले मैं क्रिश्चियन, क्योंकि आप क्राइस्ट को मान रहे हैं, उद्धारकर्ता को मान रहे हैं, परमेश्वर को मान रहे हैं। अगर इसकी शुरुआत करेंगे तो देखना ये सांसारिक रीतियां हट जाएंगी, ये अपने आप पीछे हट जाएंगे। यीशु ने जैसे ही बोले थे मैं हूं, वो पकड़ने आए हुए जितने थे अपनी लाठी और सब लेके वो गिर गए थे। ये जितने मसीह विरोधी अपने लाठी और तलवार लेकर आते हैं कि हां मैं हूं क्रिश्चियन, तो जवाब दे सको तुमने धर्म परिवर्तन किया है, अपने बाप को छोड़कर छोटे छोटे ईश्वरों को अपना बाप बनाया, तुमने किया है धर्म परिवर्तन अपना। हम तो जीवन देने वाले के पास आ गए हैं, तुम झूठ के पास चले गए हो। यह जवाब उनको दिया जा सकता है, पर पहले हिम्मत होना कि मैं क्रिश्चियन हूं, यह साबित करो ना अपने अपने बीच में गवाही देकर। कितनी है आपकी जनसंख्या? वो सब जितने पास्टर हैं अन्य जातियों से इंडिया के अंदर, कितनों ने ये कोशिश करी कि वो क्रिश्चियन का प्रमाण पत्र लें। कानून जानते हैं आप, पूरी धाराओं का 25 से लेके 31 तक का व्याख्या करते हैं, क्रिश्चियन कहने में क्यों संकोच? ये उदाहरण बनी है 2 बेटियां, और इसीलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूं। हो सकता है कि लोगों की परिभाषाएं क्रिश्चियन को नहीं समझने की, डरने वालों की, जो कहते होंगे मैं क्रिश्चियन नहीं हूं ऐसा कहूंगा, तो सोचो वो डरपोक तो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश है। अनुग्रह को व्यर्थ कर दिया, जो सब बातों में हमारे लिए ईमानदार रहा, सब कुछ सह लिया, और इसीलिए आए हैं कि हम सहें। वादा करते हैं पर प्रदर्शन जिंदाबाद मुर्दाबाद ये सिखाया है। तो जब आप बोल रहे हैं ऐसा, तो आपका अगुआ जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है वो बाइबल के अनुसार है कि अपने दुश्मनों से प्रेम रखो, क्योंकि वो नहीं जानते।
ये तो वो जानते ही नहीं कि उनका धर्म परिवर्तन हुआ है, और ये भी नहीं जानते कि आप धर्म में पुनर्स्थापित हुए हैं। अगर वो सेवक सचमुच में यीशु के सेवक हैं, क्रिश्चियन हैं, बाइबल साफ कहती है कि न तू अब यहूदी है ना यूनानी, तो फिर वो जातियों को समेट के अभी तक क्यों रखे हुए हो अपने साथ, जहां से निकलना जरूरी है। बोले पौलुस बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है पर मैं धनी बना देता हूं और मेरे पास सब कुछ है। क्यों कहता है ये? कि सचमुच में उसकी सेवकाई कर रहे हैं तो उसका अनुग्रह काफी है। अगर मनुष्यों को दिखाने के लिए खुश कर रहे हैं, ये आप सब बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं, इसमें मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा कि आपके हालात क्या हैं, किस पर निर्भर हैं आप, क्यों ठोकर खिला रहे हैं। अच्छे से पहचान लीजिए। 2 कुरिन्ती 6 अच्छे से कर लीजिए, 1 से 10 तक तो पढ़ लीजिए। ये सब बातें हृदय खोलने की हैं जो आप सुन रहे हैं, और ये इसीलिए है कि अगर अपने जीवन में, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। क्यों आत्माओं को ठोकर खाने का कारण बना रहे हैं? अपनी सेवकाई में कहता है पौलुस कि हम मौका नहीं देते कि ठोकर लगे, और ठोकर तब लगेगी जब तक सांसारिकता में ये सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। कितना अच्छा है आप एक हैं शरीर में, एक मन एक चित्त हैं आप, बस उसमें थोड़ा सा तो जोड़ना है और डर समाप्त हो जाएगा। सब एक साथ मिलकर घोषणा करें कि हां हम ईसाई हैं, हम क्रिश्चियन हैं। आप खुद सोचिए कि ये बोलने में डर लग रहा है ना, लोगों के सामने क्रिश्चियन बोलने में शर्मिंदगी महसूस होती है कि सामने वाला क्या सोचेगा। तो आप अपनी कलीसिया में हैं कि किसी महफिल में गवाही देते हैं, वहां तो बोल देते हैं बहुत साहस के। क्या गर्व नहीं होता ये कहने में? जो सबसे बड़ा कारण है उसके लिए साहस पैदा करें ना यीशु के नाम में। नहीं हम धार्मिकता में आ गए हैं, धार्मिकता को ओढ़ लिए। धार्मिकता क्या कहती कि वो सारी चीजें सह लेना, डर लगता है। तो कैसी धार्मिकता? यीशु डरा था, सामने आके गवाही दी थी, हां मैं हूं जिसको तुम ढूंढ रहे हो। सिर्फ प्राण बचाने की कवायद चल रही है क्या? ये अगुओं को सोचना चाहिए और वो तमाम कलीसिया को विचार करना चाहिए कि वो किससे डर रही है। तो जिससे डर रही है वो डराएगा ही। धर्म परिवर्तन हव्वा बन गया है, उसके लिए नियम बन रहे हैं, बिल्कुल बनेंगे, और इससे भी कड़े नियम बनेंगे। फिर तो ज्यादा अच्छा है कि आज का दिन जो प्रसन्नता का है, आज का दिन उद्धार का है, तो पूरा पूरा छुटकारा पाए ना, और प्रभु परमेश्वर के भय में आ जाएं, उसकी महिमा करें। और आप देखिए ये सब बदल जाएगा यीशु के नाम में। इस बात में एक मन एक चित होइए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे यीशु के नाम में। वो 2 बेटियों ने कितना सुंदर एक इतिहास रचा, मैं कहूंगा साधारण बात नहीं है। लग रही होगी आपको, अगर वो कह देती तो, सिर्फ विश्वासी हैं कह देती तो, एक बार विचार करना पड़ेगा। हर एक को जो यीशु को स्वीकार करा है, क्या आप पिता की उंगलियों में गिने जा रहे हैं? ऐसा कौन सा साहस का काम किया है क्रूस के नीचे आकर? सिर्फ प्रदर्शन, वो भी सांसारिक भौड़ा प्रदर्शन। सब जाएंगे यीशु के नाम में बंदी गृह में, जेल में, अलग अलग तरीके के बंदी हैं। तो उससे क्या हो जाएगा? एक सुंदर मौका मिला है ये वो घड़ी का। ये वो घड़ी है जो मैंने इसके लिए पहले भी वीडियो कर दिया है, पर वो आपको बाद में मिलेगा, इस वीडियो के बाद में मिलेगा। पर पुराना जरूर देख लीजिएगा धर्म परिवर्तन के नाम का। ये जवाब है अन्य जातियों को, और इसकी समझ पवित्र आत्मा आप सबको दे, ये हौसला दे कि खुलेआम सरेआम घोषणा कर सको, एक साथ घोषणा कर सको, एक साथ शपथ पत्र दे दो। क्यों चूकते हो इस मौके को? देखिएगा वो पवित्र आत्मा की आग आप सब में, पूरी कलीसिया में वो सामर्थ्य देगी
क्योंकि वादा है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मत डर। झूठ ने, शैतान ने, उस दुष्ट ने डरा रखा है हमें। इब्रानी 10:10 के अनुसार वो लहू और मांस के द्वारा वो सामर्थ हमने पाए हैं, पवित्र किए गए हैं। इस बात में लगाएं ना सारी शक्ति, जो मरकुस 12:30 में कही गई है कि अपने सारे मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति से प्रेम रख। ये दर्शाए कि हाँ, मैं यीशु से, क्राइस्ट से, जीसस से प्रेम रखता हूं। मैं कलीसिया से प्रेम रखता हूं जो उसकी देह है, मसीह की देह से प्रेम रखता हूं। एक दूसरे के लिए पूरी शक्ति से, एक दूसरे के लिए साहस देने के लिए जब प्रार्थना करेंगे तो उसके हाथ छोटे हो गए, उसकी सब अधीनता में यह सब खत्म हो जाएगा। डरे हुए स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं पा सकते, वो उपाय ढूंढते हैं, और उपाय करने वाला परमेश्वर हजारों बार यहोवा ईरे बोलते हैं। क्यों? और साफ कहा गया वचन में कि वो समय आएगा तो तुम्हें बता दिया जाएगा और क्या कहना है, ये आप सुन रहे हैं। दूसरा तिमोथियों से 1:7 में उसने हमें क्या भय की आत्मा दी है। तो अपने विश्वास को जो विश्वासी कहते हो, क्यों हो? क्रिश्चियन होने के कारण। मूल तो वही है, वहां से पहचान है, घोषणा है। उसने सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है हमें। तो अपने विश्वास को ना छिपाएं, निर्णय घोषणा करें, ना मैं लज्जित होऊंगा ना होने दूंगा। बहुत अच्छे से हमने सुन चुका है मत्ती 5:14 में, जो नगर पहाड़ पर बसा है, आप वो नगर पहाड़ पर बसे हुए जलते हुए मशाल हैं, दिए हैं। तो बोलिए ना, मनुष्य से न्याय की गुहार, किसी को जेल में डालने के लिए गुहार करना, पब्लिसिटी में बने रहना चाहते हैं। बहुत सी बातें बहुत कड़वी लगेंगी। साफ कहा गया है लहू और मांस से आपका युद्ध नहीं है, और वही युद्ध लड़ रहे हैं, आत्मिक युद्ध की कुछ नहीं, क्योंकि स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यशायाह 41:10 कितना, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। एक ही दिन रहता है अपना विश्वास दिखाने का, जिस दिन आपका चर्च लगता है उस दिन वो चर्च होता है, आप हैं चर्च। और दिन अपने आप का विश्वास को दिखाने के लिए नहीं रहता। हर दिन हमारा विश्वास यीशु के कार्यों को दिखाने से होता है कि स्तुति, महिमा। और आप अपने घर में भी, अपने परिवार में भी उसकी उपस्थिति, जहां 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां होता हूं। कोई जगह की जरूरत है किसी विशेष की? ये सब बातों पर गौर करना पड़ेगा, चाहे उचित लगे या अनुचित लगे। संसार के विचारों के अनुसार सोचेंगे तो निश्चित आप मुझे अपना विद्रोही समझेंगे, बैरी समझेंगे, क्योंकि आपके लाभ में कमी लाएगा ये। अपने ये फंदों से कलीसिया को मुक्त करो और खुद भी मुक्त हो। कहने की हिम्मत रखो। बहुत से ऐसा कहते भी हैं, पर सब दृढ़ और मजबूत हो ना, हर जोड़ मजबूत हो। आप सबके काम तो सड़क पर दिख रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, रैली करेंगे तो लोग सुनेंगे। वोट की राजनीति करना है तो दावा कर दो ना जनसंख्या की हमारी कितनी है, दिखा दो। वो दिखाने के लिए आपको कहना पड़ेगा कि मैं क्रिश्चियन हूं। वहां विश्वासियों की कोई गिनती नहीं है। जब ऐसी परीक्षाएं आती हैं तो विश्वासी पीछे हट जाते हैं, नहीं होते वो। पर ये खूबसूरत बात है कि आप सामने तो निकले, लोगों के लिए उदाहरण तो बने। एकता कितनी मजबूती देती है। अलग अलग मत बटो, ये अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग चर्च, इनमें मत बटो, कहो एक साथ। नहीं तो ये भेद चलते रहेंगे। नहीं, उनकी मिनिस्ट्री में हो रहा है, हमें क्या करना है, हमारे तो अच्छे हैं संबंध। शैतान ने इतना चतुर तो बना ही दिया है। अनुग्रह अगर व्यर्थ हो गया तो आपका बोलना व्यर्थ हो जाएगा। कुलूसियों 4:6 सुनिए, तुम्हारी वाणी सदा अनुग्रह सहित और नमक मिलाकर हो, ताकि तुम हर एक को उचित रीति से उत्तर दे सको। ये काफी नहीं लगता? इस संघर्ष को आत्मिक रीति से ही लड़ा जा सकता है, नहीं तो ये हमेशा बना रहेगा। इस कोड़ को हमेशा क्या खत्म कर दो ना धर्म परिवर्तन वाले,
तो मूल डर जो बना हुआ है इंडिया के अंदर, सामाजिक अस्वीकृति का भय, बहुत अच्छे से सोच लीजिए। यीशु को रहने के बाद भी सामाजिक जो है अस्वीकृति कि समाज हमको स्वीकृत नहीं करेगा, तो उनके भागी बने रहेंगे। बाइबल साफ कहती है, जो मेरे कारण इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया वो सचमुच में मेरा चेला है, वो मेरे पीछे चल रहा है, वो सचमुच में क्रूस के नीचे है। आर्थिक और पारिवारिक नुकसान का कितना बड़ा डर लगा हुआ है। बार बार मैं याद दिला रहा हूं 2 तीमुथियुस 1:7, ये डर कितना भयानक है कि क्रिश्चियन शब्द ओठों से नहीं निकलता। आप बोले तो जो भी आयोजन कर रहे हैं, अपनी गोष्ठियां करते हैं, या जितने इस बात को और भी हवा देने के लिए आगे योजना करेंगे, वहां ये बात तो रखें, इस पर डिस्कस करें कि हम वाकई में ऐसे हैं या छिप जाते हैं आर्थिक और पारिवारिक नुकसान के लिए, या समाज अस्वीकृत कर देगा उस भय से। आपने यीशु को पहन लिया, अब नंगे नहीं है, अब छुपने की क्या जरूरत है। धर्म को संस्कृति समझ लिया आपने, इंडिया के है ना, और यही है विश्वास की गहराई का अभाव कि वक्ती तौर पर लाभ उठाना, डरना दुष्टात्माओं से कि लग ना जाए, वो दुष्ट पीछे ना लग जाए, बीमार ना पड़ जाए। अनुग्रह व्यर्थ होगा तो बीमार पड़ेंगे, व्यर्थ मत करिए। अनुग्रह के कारण सब रीति से समृद्ध, स्वस्थ और संतुष्ट होंगे। आप कहें तो हाँ, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ईसाई हूं, मैंने परमेश्वर को अपनाया है। वो जो दोष लगाते हैं उन्हें कहिए, तुमने धर्म परिवर्तन करा है संसार के रचयिता को छोड़कर। ये आज नहीं कल होना ही है यीशु के नाम में, ये बात व्यर्थ जाएगी नहीं। इस मौके में तैयार होकर उसके नाम को महिमा दो इस अंतिम समय में। फिर चिंता नहीं रहेगी कि वो कब आने वाला है, फिर बहकाने वाले नहीं बहकाएंगे। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। मनुष्यों की अगुवाई से निकलिए, ये आपका प्रेम का प्रगटीकरण होगा सचमुच में, कि आप मन प्राण आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति से जो कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, तो आप दिखाएंगे कि यीशु प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, और वो प्रेम आप में है जो सब पर प्रकट करेगा, जो सब बातों में सत्य है। और झूठ हमेशा से हारा है, उसे हरा दिया गया है और वो छिप नहीं सकता। इसी तरह उसका पर्दाफाश होगा और हर बात स्पष्ट और साफ साफ देखी और जानने लगेगी। परिणाम आपके सामने आएंगे, आपकी कलीसिया में आएंगे, आपके चर्च में आएंगे। साहस रखिए, डरिए मत। लोगों पे भरोसा करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर भरोसा रखें और सामने आकर कह सकें। ये जरूरी नहीं कि भीड़ में कहना। आप अकेले नहीं हैं। अगर अकेले समझ रहे हैं तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है, आप लोगों के साथ। ध्यान देंगे इस बात को और आगे पहुंचाएंगे इस सच्चाई को। अगर सचमुच में ये सच्चाई आपने मान ली है तो तैयार करिए ऐसा, एक दूसरे को साहस का कारण बनिए, डरने से बचाइए, मदद के लिए तैयार हों हम एक दूसरे के लिए, और साफ साफ कह सकें, बरार सभा, शुद्ध भाषा। ये स्पष्ट है। निर्णय आपको करना है, आप स्वतंत्र हैं कि कब तक छिपते रहेंगे। मौका है, एक बार फिर वो आपको दृढ़ करेगा। आप उसकी महिमा का कारण बनिए। जैसा आप चाहते हैं उसके नाम को ऊंचा उठाना और प्रशंसा करना, तो बोलिए, आई एम क्रिश्चियन।